नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण कि राजस्थान में वन्य जीवों के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए, जिसमें हम नीतिगत प्रयास और संस्थागत प्रयास कि किस तरह से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए, नीतियां बनाई गई और उनका किस तरह से क्रियान्वयन किया गया। साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से संस्थागत प्रयास किए गए, जिसमें स्वस्थानीय और बहुस्थानीय संरक्षण के संदर्भ में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं, इनकी स्थापना राजस्थान में की गई। यानी कि राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं और जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में वन्य जीवों की। राजस्थान में वन्य जीव। अब देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए। तो देखिए, जब हम वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें तो भारत में वन्य जीवों का संरक्षण प्राचीन काल से किया जा रहा है और इसका हम जब भारत के गौरवशाली प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें इसका उल्लेख मिलता है। यदि आपने मौर्य काल के बारे में कभी अध्ययन किया हो तो आपने पढ़ा होगा कि मौर्य सम्राट, जिसे हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने शिलालेख में पशुवध को निषेध किया था। यानी कि बात करें तो वन्य जीव संरक्षण की जो शुरुआत हुई थी वह 3री शताब्दी से शुरू हो चुकी थी। सम्राट अशोक से जो है इसकी शुरुआत हुई थी कि कलिंग युद्ध के बाद में जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के नीतियों के अनुसार उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पशुओं के शिकार पर, पशुओं के वध पर भी उन्होंने क्या प्रतिबंध लगाया था। तो इसीलिए जब भी हम वन्य जीवों की बात करें राजस्थान में तो हम प्राचीन काल से प्रयास करेंगे कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने एक कानून बनाया था। सबसे पहले शुरुआत हुई थी सम्राट अशोक से। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य शासक सम्राट अशोक ने
सर्वप्रथम कानून बनाए कि वन्य जीवों के संरक्षण की जो शुरुआत हुई थी वह मौर्य काल से हुई थी और इसकी शुरुआत सबसे पहले सम्राट अशोक ने की थी। जो हम सम्राट अशोक या जब हम मौर्य काल का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत अशोक के शिलालेखों में हम अध्ययन भी करते हैं कि अशोक ने अपने शिलालेखों में पशु वध को निषेध घोषित किया था। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में वन्य जीवों के शिकार पर या यहां कहें कि राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध सबसे पहले 1901 में लगाया था। और किसने लगाया था? टोंक रियासत ने, कि राजपूत काल में राजपूत काल में राजस्थान में वन्य जीवों की संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत
अनुच्छेद 48 का किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 48 का तथा भाग 4 का मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51(6) में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। यह ध्यान रखना, यह एक इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रावधान का उल्लेख है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद पूछा जाए तो 48 क में भी है और अनुच्छेद 51(6) में भी है। वहीं पर यदि भाग पूछा जाए तो भाग 4 में भी है, भाग 4 क के अंतर्गत भी है और नीति निर्देशक या मूल कर्तव्य दोनों के अंतर्गत जो है वन्य जीवों के संरक्षण के प्रावधान का उल्लेख दे रखा है। इस तरह से हमें एक तो संविधान के अंतर्गत कहां उल्लेख है, स्वतंत्रता से पहले वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब हुआ सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ उसे हम मूल संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल संविधान। और मूल संविधान में वन और वन्य जीव विषय किसका था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन उससे पहले राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो अब देखिए इसको लेके क्या प्रश्न आते हैं कि सन 1949 में राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान के दौरान पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर वन विभाग की स्थापना की गई। जिसका मुख्यालय कोटा में स्थापित किया गया। कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण 30 मार्च 1949, जिसे हम वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसी समय
पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो राजस्थान का न्याय विभाग है वह जोधपुर को दिया गया, खनन कस्टम विभाग वह उदयपुर को दिया गया। उसी कड़ी में वन विभाग जो है वह कोटा को दिया गया और इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर की गई और जिसका मुख्यालय कहां बनाया गया, कोटा में बनाया गया। अब उसके बाद जब संविधान लागू हुआ, अब समझना यहां से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। उस समय मूल संविधान में वन तथा वन्य जीव विषय राज्य सूची में और यह भी कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में वन और वन्य जीव विषय किस सूची का भाग था। तो जब हम भारत में सूची का अध्ययन करते हैं तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 3 सूचियों का उल्लेख है। एक सूची जिसे हम संघ सूची कहते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। एक सूची जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। लेकिन एक सूची समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसे हम मूल संविधान कहते हैं, उस मूल संविधान में वन और वन्य जीव विषय थे, वह किस सूची में शामिल थे? तो ध्यान रखना, राज्य सूची में शामिल थे। और राज्य सूची में शामिल थे, इसका मतलब है कि वन और वन्य जीवों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? राज्य सरकार के पास था। और इसीलिए राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा 1951 में राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जो कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1951 को लागू हुआ। उन्नीस सौ इक्यावन में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य वन्य जीव तथा पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 बनाया गया, जो 23 अप्रैल 1951 को
संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जिसे राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कहते हैं, जो कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। अब इसके बाद इसी अधिनियम के तहत 1955 में राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड का भी गठन किया गया। और ये कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? 1955 में किया गया, लेकिन किस अधिनियम के तहत किया गया? इस राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत किया गया। राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत राज्य सरकार द्वारा 1955 में राजस्थान राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया। अब क्लियर हो गया, राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? वह 1955 में हुआ था, लेकिन किस अधिनियम के तहत? 1951 के अधिनियम के तहत हुआ। और इस तरह से राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करती रही। लेकिन उसके बाद 5 जून 1972 को स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि जिसका उद्देश्य रखा गया था कि वन्य जीवों का शिकार को रोकना, तस्करी को रोकना, उनके अवैध व्यापार पर रोक लगाना, उसी के तहत 1972 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। अब यहां से समझना कि इसके बाद 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन में वन्य जीवों के शिकार
तस्करी, अवैध व्यापार पर रोक, लगाने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा उन्नीस सौ बहत्तर में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। अब समझना कि 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में जो पहला सम्मेलन हुआ, जिसे प्रथम वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है कि पर्यावरण को लेके जो सबसे पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ था वह 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या उद्देश्य रखे गए थे? इसमें उद्देश्य रखे गए थे कि कैसे ही करके हमें शिकार, तस्करी और वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना, और इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1972 में। अब यह जो अधिनियम है भारत में कब लागू हुआ? तो अब ध्यान रखना, भारत में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को यह अधिनियम कहां लागू हुआ? भारत में लागू हुआ। लेकिन वन और वन्यजीव विषय किस सूची में थे? राज्य सूची में थे। इसीलिए प्रश्न आता है कि राजस्थान में यह जो है अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह ध्यान रखना, राजस्थान में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1 सितंबर 1973 को। तो यह भी ध्यान रखना कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में। भारत में कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। लेकिन राजस्थान में कब लागू हुआ?
1 सितंबर 1973 को यह लागू हुआ। अब जब लागू हुआ तो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और बाघ संरक्षण के लिए जोधपुर के निवासी डॉक्टर कैलाश सांकला, जिन्हें हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके प्रयासों से भारत में बाघ परियोजनाएं टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अब समझना यहां से अगला पॉइंट कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जोधपुर निवासी टाइगर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कैलाश सांखला के प्रयासों से 1973 में बाघों के संरक्षण हेतु बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया तथा बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ की कि जब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ तो उसी अधिनियम के तहत ही बाघ को या बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। साथ ही बाघ परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई। अब भारत की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, तो अब ध्यान रखना कि भारत की 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट, जिसे सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में इसे कहा जाता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है, उत्तराखंड में।
प्रथम बाघ परियोजना प्रारंभ की कि जब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो कि उत्तराखंड में था, जिससे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे, वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें भारत की पहली बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। यानी भारत की पहली बाघ परियोजना कहां संचालित की गई? जिम कॉर्बेट रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन बात कर रहे हैं हम राजस्थान की कि राजस्थान में पहली बाघ परियोजना किसे घोषित किया गया। तो अब यहां समझना आगे। सन 1973 में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना प्रारंभ की। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी 1973 में प्रारंभ की गई थी और किसे? रणथंबोर को राजस्थान की पहली बाघ परियोजना घोषित किया। उसके बाद 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसके तहत वन और वन्य जीव विषय उसे राज्य सूची से हटाकर किसमें शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के तहत वन एवं वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया कि जो मूल संविधान में वन और वन्य जीव विषय राज्य सूची का विषय होते थे, वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किसमें शामिल किया गया? समवर्ती सूची। और इसीलिए ध्यान रखना, वर्तमान में वन और वन्य जीव विषय वर्तमान में वन एवं
वन्य जीव विषय समवर्ती किसका भाग है? वर्तमान में वन और वन्य जीव विषय समवर्ती सूची का भाग है। क्लियर? अब इसके बाद क्या क्या हुआ? तो इसके बाद वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक तो 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई। 1983 में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य इसके बाद केंद्र सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई और इसके बाद 1986 में वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रयास किया गया और 1986 में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके बाद 1986 में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया। 1986 में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अब पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण के लिए भी प्रयास किया गया और सन 2002 में भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 2002 में। 2002 में भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया। अब यहां समझना, इसी अधिनियम के तहत 5 फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। अब समझना यहां से कि भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता
बोर्ड का गठन हुआ। कब किया गया? 2003 में। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो अब ध्यान रखना, भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के तहत कब? 14 सितंबर 2010 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है समझना यहां से कि भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के तहत राजस्थान सरकार द्वारा चौदह सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया। और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना, राजस्थान में 14 सितंबर 2010 को किया गया था। लेकिन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह ध्यान रखना, यह भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत किया गया। इसके बाद एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2005 में एक समिति का गठन भी किया, जिसे वीपी सिंह समिति कहते हैं। और यह भी प्रश्न आता है कि वीपी सिंह समिति का संबंध किससे था? दो हजार 2005 में राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वीपी सिंह समिति का यहां से प्रश्न बनता है कि वीपी सिंह समिति का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों के संरक्षण के हेतु। क्योंकि जब हम राजस्थान में समितियों का अध्ययन करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति का अध्ययन करते हैं, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति का हम अध्ययन करते हैं, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज से है। लक्ष्मीपाल सिंघवी समिति का अध्ययन करते हैं, जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित है। तो इस तरह से राजस्थान में कई समितियों का पी सत्यनारायण राव समिति का अध्ययन करते हैं, जिसके सिफारिश पर राजस्थान के एकीकरण के दौरान जो है राजस्थान के विभागों का बंटवारा किया गया।
वहीं पर हम शंकरदेव राय समिति का सिर्फ अध्ययन भी करते हैं कि जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। तो इस तरह से राजस्थान में समय समय पर विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन हुआ और उसमें से 2005 में राजस्थान सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक और समिति का गठन किया गया, जिसे हम वीपीसीएस समिति कहते हैं। और कई बार डायरेक्ट हमें सुमेलित करने में पूछ लेते हैं कि वीपीसीएस समिति का संबंध किससे, तो ध्यान रखना वन्य जीवों के संरक्षण से। अब इसके बाद क्या प्रयास किया गया? अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रयास किया गया वह क्या गया था? 28 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार के द्वारा वन एवं पर्यावरण नीति घोषित की गई। अब ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि 28 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार द्वारा किस नीति की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना वन एवं पर्यावरण नीति। वन एवं पर्यावरण नीति की घोषणा की। किसकी घोषणा की? वन एवं पर्यावरण नीति की घोषणा की। और वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। वन एवं पर्यावरण नीति 2010 घोषित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य। और इस नीति की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इस नीति के तहत राज्य क्षेत्र का 38% भाग वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षित रखना था। यानी कि वन एवं पर्यावरण नीति 2010 के तहत 33% भाग वन क्षेत्र तथा 5% भाग जैव विविधता संरक्षण हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य है। इसका मतलब कुल 38% की 33% भाग वन क्षेत्र के लिए और 5% भाग जैव विविधता के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यहां इस यानी कि कुल 38% भूभाग जो है आरक्षित रखना अनिवार्य था। किसके तहत? वन एवं पर्यावरण नीति। और वन और पर्यावरण नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य। अब प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि भारत में यहां तो 22 अप्रैल 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति को भारत में घोषित किया गया।
22 अप्रैल 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति पूरे भारत में राजस्थान में यह सबसे पहले लागू हुई थी। कब हुई थी? तो यह देखिए, राजस्थान में 28 फरवरी 2010 को लागू हुई, लेकिन पूरे भारत में कब लागू की? 22 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारत में लागू की। इसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव जिला शुभंकर घोषित किया गया। यह ध्यान रखना कि वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले का जिला शुभंकर प्रत्येक जिले का एक जिला शुभंकर घोषित किया गया। और जब हम 2015 की बात करें तो 2015 में राजस्थान में 33 जिले थे और 33 ही जिलों का जिला शुभंकर घोषित किया गया। जैसे श्री गंगानगर का चिंकारा घोषित किया गया, बीकानेर का बटबड़ घोषित किया गया, जैसलमेर का गोडावण घोषित किया गया, बाड़मेर का मरु लोमड़ी घोषित किया गया, जालोर का भालू घोषित किया गया, जोधपुर का कुर्जा को घोषित किया गया था। तो इस तरह से राजस्थान के 33 जिले थे, 33 ही जिलों के जिला शुभंकर घोषित किए गए ताकि वहां के वन्य जीव और जो पक्षी है उनका संरक्षण किया जाए। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 2020 में राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत वन्य जीव मंडल का गठन किया। 13 सदस्यीय वन्य जीव मंडल का गठन किया। यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत 72 की धारा 6 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा किसका गठन किया गया? वन्य जीव मंडल का गठन किया गया। वन्य जीव मंडल का गठन किया गया। और वर्तमान में राजस्थान में 16 वन्य जीव मंडल है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में 16
वन्य जीव मंडल है। और वन्य जीव मंडल यह 13 सदस्यीय संस्था है। यह भी ध्यान रखना कि वन्य जीव मंडल 13 सदस्यीय अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, कई विद्यार्थी कहेंगे सर हमने 10 पढ़ा है, तो 10 वन मंडल है, वन मंडल अलग है और वन्य जीव मंडल अलग है। यह ध्यान रखना, वन मंडल 10 हैं लेकिन वन्य जीव मंडल कितने हैं? 16 है। और जिसका गठन कब किया गया? 2000 जो है 20 में, फरवरी 2020 में, कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार के द्वारा, यहां पर लिख देता हूं मैं, फरवरी 2020 में, फरवरी 2020 में वन्य जीव मंडल का गठन किया गया। और राजस्थान में 16 वन्य जीव मंडल हैं और एक वन्य जीव मंडल में कितने? 13 सदस्य होंगे। और इस प्रकार से राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहले जो नीतिगत प्रयास किए गए, क्या प्रयास हुए? तो देखिए, शुरुआत कहां से हुई थी? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, सम्राट अशोक के समय से शुरुआत हुई। रियासती काल में टोंक में सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया। अलवर रियासत ने सबसे पहले कानून लागू किया। और जब एकीकरण हुआ तो 1949 में वन विभाग की स्थापना की गई और मुख्यालय कोटा को बनाया गया। और उसके बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान में भी भाग 4 और भाग 4 क के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 48 का और 51 एक के अंतर्गत या 51 क के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ उस समय वन्य जीव जो है राज्य सूची का विषय थे, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया गया 1951 में। 1955 में वन्य जीव बोर्ड का गठन भी किया गया। उसके बाद 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ तो भारत सरकार के द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया, जो राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1973 में रणथंभौर को राजस्थान की पहली बाघ परियोजना घोषित किया गया। उसके बाद जब वन और वन्यजीव विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और इस तरह से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। तो जब भी हम राजस्थान में वन्य जीवों का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए, हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कानून बनाए गए, कौन कौन सी नीतियां बनाई गई और वन्य जीव मंडल की स्थापना कब की गई और कितने वन्य जीव मंडल हैं। तो राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें जो नीतिगत प्रयास किए गए, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।